रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सब लोगों के सामने एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर जो आप सब लोगों के दस्तरखान की जान बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दस्तरखान की रौनक भी ये रेसिपी बने तो आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है, इसको इंजॉय करना है और साथ ही साथ में इसको बनाकर भी आपने ज़रूर इंजॉय करना है। आप इसकी शक्ल सूरत देख सकते हैं। अगर आपको इसकी शक्ल अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 स्पून मैंने लिया है ऑयल। आप इसको ऑयल में ही बनाइएगा क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ऑयल में ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, वो नहीं होता थोड़ा सा। उसके अंदर मैंने लेनी है कैप्सिकम। कैप्सिकम जो मैंने ली है तकरीबन मैंने 2 कैप्सिकम लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिसको कि मैंने अपनी जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया है। आप लोगों को जौन सी भी शेप पसंद हो आप लोग उस शेप में इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब मैंने इसको सिर्फ ऑयल के अंदर सौते करना है जस्ट फॉर इसका कलर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी की सारी बात ही इसकी कलर की होती है। बाद में मैंने उसको फ्राई करके निकाल लिया है थोड़ा सा, और ये अब मैंने इसके अंदर चिकन डाला है। चिकन आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं मिक्स चिकन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं और वो कुछ लोग बोनलेस पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। ये देखें, अब मैंने इन दोनों को मैंने इनका फ्राई करके मैंने निकाल लिया। फ्राई नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली सौते कहना चाहिए क्योंकि मैंने इनको सौते करके ही निकाला है जस्ट फॉर चेंजिंग द कलर, ठीक है ना। और ये देखें कितना अच्छा मज़े का कलर है दोनों का, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश भी नहीं हुआ है और ना ही कैप्सिकम का कलर बिल्कुल भी ख़राब हुआ है। अब वही वाला ऑयल है उसको बिल्कुल भी आपने फेंकना नहीं है, उसी को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको मैं 1 चम्मच तकरीबन यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर ब्राउन करेंगे तो फिर वो एक हंडिया वाला कलर इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर बहुत लाइट सा कलर रखना है। फिर ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिसको कि मैंने दरमियान से काट लिया है। अब मैंने वो इसके अंदर डाला है, इनको भी जस्ट मैंने हल्का सा सौते करना है और इसके बाद मैं इसके अंदर ये अब एक प्यूरी डालूँगी। प्यूरी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। हरी मिर्चें हैं मेरे पास तकरीबन 3 से 4, 2 बड़े टमाटर हैं जिनको कि मैंने दरमियान से काटा हुआ है, मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये मेरे पास कुछ प्याज हैं, प्याज तकरीबन मैं ले रही हूँ 3 से 4 प्याज। इन तमाम चीज़ों को मैं इसके अंदर डालकर पानी डालकर मैं ब्लेंड करूँगी और ये जो मेरे पास प्यूरी तैयार हो गई थी और ये प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। ये देखेंगे तमाम की तमाम प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको मैंने सिंपल ब्लेंडर में ब्लेंड किया और इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बस इनको ब्लेंड किया है पानी डाल के। और अब मैं इसका जो पानी है वो मैं इसको ड्राई करूँगी। जैसे जैसे पानी ड्राई होता चला जाएगा मेरे पास एक थिक फॉर्म में एक मसाला आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि मैंने ऑयल डाला हुआ है तो ये नीचे भी बिल्कुल नहीं लगेगा कढ़ाई के पैने के साथ। और इसका ये देखें साइडों पर ऑयल आ गया है। साइडों पर ऑयल आने का मतलब ये है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैंने इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, जो कि ½ टी स्पून मैंने डाला है। साथ ही साथ में मैं डाल रही हूँ चाइना सॉल्ट, क्योंकि ये एक चाइनीज़ रेसिपी है तो इसके अंदर चाइना सॉल्ट का मस्ट है डालना। फिर मैंने इसके अंदर डाली है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये भी मैं पाउडर फॉर्म में शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे वाइट पेपर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने इसके अंदर यूज़ किया है सोया सॉस। सोया सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ में अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सिरका यानी कि जो विनेगर है वो भी तकरीबन ½ टी स्पून यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा सिरका खानों में अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ आपके टेस्ट को थोड़ा बहुत इन्हेंस करता है, अलबत्ता अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है ये दही, ठीक है। दही की क्वांटिटी इसके अंदर थोड़ी सी मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर थोड़े से कम यूज़ किए थे। वैसे भी जलफ्रेज़ी के अंदर दही थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर दही के डाले हैं। और अब मैं दही का पानी भी इसको थोड़ा सा खुश्क करूँगी। जैसे जैसे दही का पानी खुश्क हो जाएगा तमाम मसाले और नमक मिर्चों के साथ बिल्कुल एक जान हो जाएंगे और एक बड़े मज़े का मसाला बनकर मेरे सामने आ जाएगा। किसी किस्म का भी पानी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की और भी चीज़ इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही मसाले काफ़ी हैं क्योंकि ये एक चाइनीज़ रेसिपी होती है और चाइना के लोग मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसके अंदर ये ग्रीन अनियन डाला है जिसको कि मैंने बिल्कुल वही जूलियन कटिंग में मैंने कटिंग किया हुआ था। इसको बिल्कुल लास्ट में डालने का रीज़न ये है ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। और ये फिर अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कैप्सिकम और साथ ही साथ में अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैंने चिकन जो कि मैंने घी के अंदर सौते किया हुआ था। तकरीबन घी में सौते करने के बाद चिकन अच्छे तरीके से गल गया था, वहीं पर ही थोड़ा बहुत जो टेंडरिंग रह गई थी वो अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बस मैं इसको भूनूंगी। और बस यहाँ पर हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल अच्छी सी शक्ल में
में तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर इसके अंदर कितना मज़े का लग रहा है, और साथ ही साथ में मैंने कोई नमक, कोई मिर्च, कोई हल्दी इसके अंदर शामिल नहीं किया है। जस्ट सॉल्ट है, मिर्च और हल्दी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, वरना फिर वो एक पाकिस्तानी स्टाइल का शिमला मिर्च वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएगा वो सब। तो हमने इसको जलफ्रेज़ी के फॉर्म में ही रखना है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल किया है। बिल्कुल लास्ट में चूल्हे से नीचे उतार लेना है आपने, और इसके अंदर फिर मैंने क्रीम यूज़ करनी है। ये क्रीम मेरी थोड़ी सी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्रीम डाल देंगे तो उससे ये क्या होगा कि इसका अपना जो एक टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए अब मैंने इसको प्लेटिंग कर लिया। प्लेटिंग करने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की कलर, शिमला मिर्च का कलर, कैप्सिकम का कलर, टमाटो का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा। ऊपर से मैंने थोड़े से ग्रीन अनियन ऊपर से और टमाटर मैंने जस्ट फॉर कलर के लिए डाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी तैयार होगी। आप लोग इसको नान के साथ, पराठे के साथ, नूडल्स के साथ या फिर वाइट राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग अगर पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको अपने घरों में बनाइएगा। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से चिकन बनाइएगा तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और आपकी फैमिली को भी ज़रूर मज़ा आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।